परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्य
महं स्मरामि। राधां कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत प्रेमी, भागवत के रस रसिक श्रोता समाज, हम सभी भागवत प्रेमी भगवान के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मासिक कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। सभी भक्त जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं और साथ में जो भक्त नित्य YouTube चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन श्री धाम वृंदावन से कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब परम भक्तराज ध्रुव देवर्षि नारद जी से दीक्षा लेकर मधुबन के पावन तट श्री धाम वृंदावन में आकर सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र की साधना करने लगे। जीवन में अगर साधना करो तो घबराओ नहीं, चाहे विषम से विषम परिस्थिति झेलना पड़े, फिर भी हमें अपना लक्ष्य को पूर्ण करना है। हमें अपने लक्ष्य को त्यागना नहीं है। हमें अपना स्वरूप को निरंतर आभास रखना है कि हमें क्या करना है। आज हम लोग भूल गए हैं। हमारे राष्ट्र के ऊपर आप देख रहे हैं विदेशी तत्व के साथ साथ कई ऐसे लोग लगे हुए हैं जो आज राष्ट्र जिस प्रकार विकास कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष के हाथ में ये राष्ट्र है। जो महाराज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो निरंतर राष्ट्र के लिए ही तप कर रहे हैं कि राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र निरंतर सुरक्षित रहे। कुछ लोग ऐसा है जैसे हम लोग कभी कभी स्वयं भूल जाते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र ही यानी भगवान है, उसके बाद हम लोग हैं। लेकिन हम अपने जाति की चाशनी में इतने डूब चुके हैं, जो जब इलेक्शन होता है तो कहते नहीं ये हमारी जाति के लोगों को टिकट मिला है, हम उन्हीं को वोट करेंगे, चाहे वो राष्ट्र विरोधी तत्व के साथ क्यों ना हो। आजकल देखते हैं बांग्लादेश में ना जाने वहाँ कोई हिंदू की जाति नहीं पूछा गया, वहाँ केवल हिंदू है तो ना जाने कितने को हत्या कर दिया।
कोई विपक्ष कुछ बोल रहे हैं, मौन है कि कहीं मेरा वोट बैंक नष्ट ना हो जाए। उनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, उनको सत्ता से मतलब है। जो केवल सत्ता से के ही भूखे हैं। आजकल कुछ बोलना पड़ेगा मुझे। कांग्रेस की नेता मणिशंकर अय्यर जैसे और महाराज सलमान खुर्शीद जैसे नेता जो महाराज देश को चाहते हैं किसी तरह विवाद हो। क्या कहा उसने? जैसे बांग्लादेश में महाराज छात्र लोग भड़का हुआ है, वैसे यहाँ भी भड़क जाएंगे। अरे तुम चाहे जिसके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रेमी निष्ठा होगी, प्रेम होगा, उससे चाहे आप कुछ बरगला लो, वो बढ़ने वाला नहीं है। उनकी राष्ट्र पहले, तब अपना स्वार्थ पहले। आपस में लड़ाओ नहीं, आपस में सद्भावना से जोड़ो। हम लोग बहुत खुशी है ताकि हमारे राष्ट्र आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है। देखिए, ध्रुव जी अपनी निष्ठा पूर्ण रूप से अपने राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए ही तो तप किया, और उनकी तप निष्ठा देकर देखो सारी दुनिया नाराज हो जाए तब भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप राष्ट्र निष्ठ है, राष्ट्र परमात्मा के निष्ठ है, भगवान के निष्ठ है, तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन 5 महीने की उनकी तप, उनकी साधना का फल आप देखो। साधना के फल ही तो है आज हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार, जो इतने विपक्ष रहते हुए भी, इतना विरोधी तत्व रहते हुए भी संपूर्ण विपक्ष एक साथ मिल गए, जितना सीट लाए उससे भी अधिक लाए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जिसके अंदर आप कभी स्वार्थ देखोगे ना, घर ना परिवार, केवल अपने राष्ट्र के ही निरंतर जो चिंतन करे, ऐसे महापुरुष है। ध्रुव जी ने, माता सुनीति ने जिस प्रकार उपदेश दिया था, और देवर्षि नारद जी के अनन्य भावे निज धर्म भाविते, हम सबकी जो धर्म है, जो हम आज अपना धर्म भूल चुके हैं, हम आज अपना सिद्धांत भूल चुके हैं। हम जानते हैं जैसे इन विपक्ष ने हमें समाज में 2 धारा में, हिंदू मुस्लिम में कभी भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन आज मैंने देखा यूट्यूब पर जो एक मुस्लिम का धर्म गुरु थे, उसने कहा कि जो नाइजीरिया में भाग चुके हैं यहीं से, लेकिन उसने कहा देखो अपने कुरान में लिखा है 9वें पन्ने में कि कैसे काफिरों को, हिंदुओं को मारना चाहिए। ऐसा धर्म में लिखा है? कहीं उनके मन की तो ये विचार नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में तो निरंतर अहिंसा व्रत का निरंतर कहा गया है पालन करने के लिए। हम अहिंसा व्रत पालन करते हुए भी अपने धर्म को कभी ना भूले, अपने सिद्धांत पर निरंतर रहे। हम लोग कुछ चंद्र लोभी की बात में आकर कि चलो हमें बिजली बिल कम कर देंगे, चलो हमें महाराज पानी बिल कम कर देंगे, चलो हमें ये दे देंगे। महाराज इस लोभ में स्वयं को स्वयं मत डूबो। भगवान तो आपको सब कुछ दिया है, क्योंकि भगवान आपको क्या दिया है, ये तो ध्रुव जी भगवान की जब स्तुति की, भगवान ने जब ध्रुव जी को दर्शन दिया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, तो ध्रुव जी स्तुति के समय भगवान से कहा आपने प्रभु हमें बहुत कुछ दिया है, हम भूल गए। आप कहते हो भगवान आपको बहुत कुछ दिया है, आप केवल अपनी राष्ट्र की लिए निरंतर समर्पित रहो। आपको ये नहीं भूलना कि हमें कोई नेता कुछ लोभ दे देते हैं तो चंद्र लोभ के कारण हम अपने धर्म को भूल जाते हैं। हमें उनको
निरंतर समर्थन देना चाहिए, जो इस राष्ट्र के प्रति, जो सनातन धर्म के प्रति और जो संपूर्ण हिंदू मात्र को एक सूत्र में बांधे। कुछ नेता कहते हैं कि नहीं, देखो अभी भी बांटने के लिए निरंतर कोशिश करता है कि नहीं, हम लोगों को अलग अलग जाति की जनगणना करा दो, रे क्या जरूरत है, हम सबको एक रहने दो, तो तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हम सब हिंदू हैं, हम सब अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है। चाहे नाना प्रकार के विदेशी तत्व लग जाए, तब भी हमें अपनी राष्ट्र निष्ठा में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं भगवान हमें राष्ट्र ने क्या दिया, यानी भगवान ने हमें क्या दिया। जब ध्रुव जी ने भगवान को दर्शन के, देखिए ध्रुव जी की निष्ठा को देखकर जब संपूर्ण देवता ने स्तुति की, तो स्वयं भगवान मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागत, देवताओं को आश्वासन दिया भगवान कि ध्रुव जी ऐसे भगवत निष्ठ, जिसने अन्न जल को त्याग कर एकमात्र भगवान के मंगलमय रूप माधुरी की चिंतन कर रहे हैं, ऐसे परम प्रिय भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए। ये मत समझना सज्जनों कि भगवान देवताओं के कहने पर ध्रुव जी के पास आए। वो तो स्वयं परम भक्त वत्सल है। भगवान का हृदय स्वयं ही अपने परम प्रिय भक्तों को देखने के लिए निरंतर व्याकुल होते हैं। जब हम अपने राष्ट्र के प्रति एक सैनिक सामने देखते हैं गोली चल रहा है, शहीद हो जाते हैं, परंतु अपने राष्ट्र के प्रति अपना धर्म एक पल के लिए, एक क्षण के लिए नहीं त्यागते हैं। आज देख लीजिए कितने घुसपैठियां बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के लिए हजारों के हजारों तैयार है, लेकिन हमारे सैनिक अहर्निशम 24 घंटे जगकर अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। ऐसे परम प्रिय भक्त को भगवान दर्शन देने के लिए नहीं, स्वयं भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्त को देखने के लिए मेरे प्रभु तो निरंतर व्याकुल होते रहते हैं। ध्रुव जी जैसे परम प्रिय भक्त को देखने के लिए भृत्य दिदृक्षयागत, भगवान अपने परम दास को, अपने परम भक्त को दर्शन देने के लिए व्याकुल होकर ध्रुव जी के पास आ गए। इधर ध्रुव जी, आप अपना धर्म करो, आप अपना कर्तव्य करो, आप अपने धर्म में समर्पित रहो। आप अगर अपने सनातन धर्म में समर्पित होते हैं तो आपके साथ निरंतर परमात्मा देंगे। क्योंकि ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान आए, परंतु ध्रुव ध्यानावस्था में निरंतर प्रभु को ध्यान कर रहे थे। उनको पता भी नहीं कि मेरे सामने स्वयं मेरे गोविंद खड़े हैं। इधर ध्रुव जी ने जिस रूप को ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उसी रूप को आकर्षण कर लिया। जो ही नेत्र खोले, अपने सामने जिस रूप को अपने हृदयाकाश में बैठाकर दर्शन कर रहे थे, वही सामने खड़े हैं। साष्टांग प्रणाम किया और महाराज इच्छा हुई कि स्तुति करूं, लेकिन स्तुति कैसे कर पाते, पढ़े लिखे नहीं थे। ध्रुव जी के भाव को देखकर भगवान ने तुरंत अपने श्वेत रंग के शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कर दिया। जो ही गाल पर स्पर्श वालम कृपया कपोले, जो ही गाल पर स्पर्श किए, मानो ध्रुव को देवी सरस्वती के संपूर्ण विद्या प्राप्त हो गई। बिल्कुल उनके दिव्याति दिव्य बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई और परमात्मा को पहचान गया और पहचान कर भगवान की स्तुति करने लगे। अब आपको ध्यान देना है,
आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जब भगवान ने आपको इतने सब कुछ दिए फिर भी आप भूल चुके हो। क्यों भूल गए हो? क्योंकि हम अपने पहचान भूल गए हैं। हमें अपने आप को, अपना धर्म भूल चुके हैं। हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें कोई तनिक लोभ दे दिया कि और तुम मेरे पास आ जाओ, कहाँ तुम्हारे घर में बिजली बिल कितने हैं, पानी के बिल बहुत आ, हम फ्री कर दे। उस लोभ में मत डूबना सज्जनों। लोभ में डूबने से क्या होगा? आपका पतन होगा। भगवान ने आपको तो ये हाथ दिया, पैर दिया, चलने की शक्ति दी, पहचानने की शक्ति दी, और संसार में हर ही काम मनुष्य ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता है। फिर भी हमें अपने आप पर आत्मनिर्भर होना है। दूसरे पर निर्भर होने से क्या होता है? जो हर हमेशा उनकी ओर देखना पड़ता है। कुत्ता को भूख लगा है, मालिक की ओर देखता रहता है, भूखता रहता है कि एक रोटी दे दे। हमें स्वयं अपने आप को आत्मनिर्भर बनना है। ध्रुव जी, हम सभी को आत्मनिर्भर कैसे बने, इसी आत्मनिर्भर के लिए ध्रुव जी ने भी भगवान के सुंदर स्तुति की और कहा, योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्यान देना सज्जनों, आत्मनिर्भर होने के लिए ही यह स्तुति है कि हमें अपने आप में आत्मनिर्भर होकर हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप अपने आप पर अनन्य भावे निज धर्म भाविते इस भाव से स्वयं आत्मनिर्भर है तो आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप ही हमारे भीतर बैठकर सोए हुए वाग देवता, इस वाणी देवता को जागृत कराए। सारी शक्तियां आप ही है, आप ही प्रकाश है। आप केवल वाणी को ही नहीं, देखो एक एक चीज ध्यान देना सज्जनों, आपने हाथ, पांव, कान, त्वचा आदि सभी इंद्रियों को आपने जागृत कराया। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में रहने वाले परम पुरुष भगवान हैं। सब जानते हैं कि सज्जनों, सबके अंतःकरण में भगवान रहते हैं। यही बात ध्रुव कह रहे हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आपने ही प्रभु अपनी माया से इस संपूर्ण जगत की सृष्टि बनाई है। हे प्रभु, आप इसमें प्रवेश करके नाना प्रकार के मालूम पड़ रहे हैं। जैसे सज्जनों लकड़ी में आग लगे, एकाएक वो आग जल रहे हैं। आपके दिए हुए ज्ञान से ही ये संपूर्ण विश्व का भास हो रहा है। ध्रुव जी ने भगवान की दिव्याति दिव्य स्तुति की। प्रभु आपकी तो बात ही क्या है। आपके चरण कमलों के ध्यान से, आपके भक्तों के मुख से, आपकी अथवा आपके भक्तों के, देखिए ध्यान देना सज्जनों, कथा श्रवण करने से तो तृप्ति होती है। यह अपनी महिमा में विराजमान ब्रह्म को भी प्रकट कर सकते हैं। ध्रुव जी भगवान की सुंदर स्तुति की, और महाराज जब स्तुति की तो भगवान ने क्या कहा, भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंद्येदमब्रवीत्। ऐसा वर्णन आता है कि अपने ध्रुव जी अपने सेवक के लिए भगवान की आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। अपने सेवक को गोद में सिर रखकर
भगवान ध्रुव जी को देखकर लोटपोट हो जाते हैं और अपने ही सेवक का ध्यान भगवान बैठकर निरंतर करते रहते हैं। वास्तव में भगवान ही तो ऐसा है जो अपने सेवक को प्रेम से निरंतर अपने निकट रखते हैं, अपने पास रखते हैं और अपना संपूर्ण सद्गुण निधान भगवान अपने परम प्रिय भक्त को प्रदान कर देते हैं। ध्रुव जी को देखकर कि नन्हे से छोटे से बालक ने कठोर तपस्या की है और ध्रुव की तप निष्ठ को देखकर श्री मैत्रेय जी बोले, ध्रुव जी जिस समय भगवान के उस रूप माधुरी को देखा तो ध्रुव जी सब कुछ भूल गए थे कि हम किस उद्देश्य से आए। केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए उस आनंद के विषय में ही बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रभु हमें आपकी मंगलमयी कथा निरंतर श्रवण करने को मिले। देखिए, कथा, भगवान की कथा हमें हर पल हर क्षण सुनना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सज्जनों, भगवान की जो मंगलमयी कथा है उस कथा को हमें नहीं त्यागने चाहिए। जब जितने बार मिले भगवान की कथा उतने ही बार हमें रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों भगवान की कथा उत्तम कथा है। अभी जो आप दो प्रकार की कथा होती है, एक व्यास पद्धति की कथा में आपको कोई संगीत नहीं, कोई स्वर नहीं चल रहा है, और देवर्षि नारदीय परंपरा में वहाँ संगीत, स्वर सब कुछ जरूरी रहता है। तो यहाँ देवर ध्रुव जी ने कहा, प्रभु हम निरंतर आपकी मंगलमयी कथा जो पद्धति मिल जाए उससे श्रवण करूं। इस समय आप जो मेरे द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं वो व्यास पद्धति के द्वारा, इसमें आपको केवल विशुद्ध कथा ही सुनाई देगी, कथा के सिवा और बाकी कुछ नहीं, ना कोई संगीत ना कोई मंत्र, केवल कथा ही कथा। ध्रुव जी के भाव को देखकर देखिए, एक बड़ा सुंदर नरसिंह पुराण में मैंने पढ़ा, वो आपको सुनाता हूँ। नरसिंह पुराण में ये वर्णन आया कि एक बार देवर्षि नारद जी ध्रुव लोक गए और ध्रुव लोक को देखने के लिए गए कि चलो जरा देखूं कि मेरे शिष्य, मेरा चेला कैसे उस ऊंचे लोक में रहकर कैसे मौज ले रहा है। क्योंकि भगवान ने ध्रुव को इस पृथ्वी पर 36 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक कहा आप निवास करो और उसके बाद आप के लिए श्रेष्ठ ध्रुवलोक तैयार है। तो ध्रुव एक बार देवर्षि नारद जी, ये नरसिंह पुराण की कथा, इच्छा हुई कि जरा अपने शिष्य को देखूं कि मेरे शिष्य कैसे किस प्रकार रहता है। और सीधे देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि को गुण गाते हुए सज्जनों कहाँ पहुँचे? ध्रुव लोक। देखा जरा देखूं उसमें कितने बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मेरे शिष्य मौज से रह रहा है, कैसे आनंद में हैं। लेकिन जब वहाँ पर देवर्षि नारद जी ध्रुव लोक की ओर बढ़ा चला तो जहाँ ध्रुव जी विराजमान थी, तो जिस सिंहासन पर ध्रुव जी को बैठना चाहिए वो सिंहासन तो महाराज दूसरी ओर पड़ा था और ध्रुव जी एक कोने में बैठकर, छोटी सी जगह पर ध्रुव जी कुशासन बैठाकर झरझर आंख से अश्रुपात गिर रहा था और भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम के स्मरण कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को जब देखा, ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया और देवर्षि नारद ने पूछा, बेटा तुम रोती क्यों हो, दुखी क्यों हो? ध्रुव जी बोले, क्या बताऊं, मेरा ये दुख है मिटता ही नहीं।
बार बार एक ही दुख से मैं निरंतर दुखी रहता हूँ। बोले किस बात के? बोले भगवान ने मुझे दर्शन दिए और मैंने भगवान के दर्शन किए और भगवान के जब उस रूप को देखा तो मैंने भगवान से क्या मांग लिया? मैंने भगवान से संसार की वस्तु मांग ली। लगता है मेरे अंदर सच्चा भगवत प्रेम नहीं है, जिस कारण मैंने सच्चा भगवत प्रेम भगवान से नहीं मांग सका। मेरा पद भगवान ने बहुत ऊंचा दिया, भगवान ने पद ऊंचा दिया और उस पद में मुझे लगता है कि ये सब मेरे लिए विषय के ही स्वरूप है। मैं इसीलिए उसी विषय में निरंतर रहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने के बाद मैं पूर्ण रूप से भगवत प्रेम क्यों नहीं मांगा। इसीलिए मैं निरंतर उनके भजन करता रहता हूँ। ध्रुव जी मन ही मन महाराज पश्चाताप करने लगे कि अनेक जन्म जब जन्मे बड़े बड़े महात्मा समाधि के द्वारा नाना प्रकार के योग साधना के द्वारा आराधना करते हैं, उनको भी एक जन्म के भीतर भगवान दर्शन देते हैं कि नहीं, उनकी इच्छा है। लेकिन मैंने 6 महीने के अवधि में भगवान को प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद भी मैं कितने अभागा हूँ जो भगवान के चरणार बिंद में निरंतर रहने के लिए उन भक्ति को नहीं मांगा जो भक्ति ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी निरंतर अनुभव करती रहती है। भगवत छिद पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत्। ध्रुव जी ने कहा भगवत छेता के चरणार बिंद में जाकर भी उनके अंतवत वस्तु ही मांगे। भगवान के चरणार बिंद में समर्पित होने के बाद भी मैंने उनसे क्या मांगा? पहले पृथ्वी लोक पर राज्य पाठ संभाले और फिर यहाँ ध्रुव लोक पर। लेकिन जिस ध्रुव लोक पर सज्जनों सप्त ऋषि निरंतर परिक्रमा लगाते रहते हैं, सारी सुख सुविधा है संसार में, आपको चाहे संपूर्ण सुख सुविधा मिल जाए और फिर भी यदि भगवान के भजन नहीं मिल रहे हैं तो आपने कुछ अभी सुख, असली जो सुख है उस सुख का अनुभव नहीं लिया। असली सुख क्या है संसार में? एकमात्र भगवान के चरणार बिंद की भक्ति, उनके मंगलमय नाम का स्मरण, उनकी ही नाम में निरंतर अपने आप को समर्पित होना। ध्रुव जी को लग रहा है कि जरूर देवताओं ने मेरी बुद्धि को अशुद्ध कर दी, जिसके कारण मैंने भगवान को उन पराभक्ति नहीं मांगा। देखिए ध्रुव जी ये देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं। नारद जी के वचनों को लगता है मैंने पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया। ध्रुव जी पश्चाताप कर, यद्यपि इस संसार में महाराज आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं, तथापि मैंने माया के वश में होकर अपने भाई को शत्रु समझ लिया, मतलब सुरुचि के पुत्र को, और जिस कारण लगता है मैंने ये संसार के सुख मांग लिया। मैंने भगवान से याचना की, वैसी याचना जैसे कोई रोगी था और वो रोगी को किसी देवता की आराधना की, देवता प्रसन्न होकर कहा कि तुमको क्या चाहिए मांग लो। रोगी ने कहा हमारे लिए दवा बंदोबस्त कर दो। उस पर देवता बेचारे अपना सिर पीट लिया, बोले अरे बाबा तुमने ये क्या मांग लिया? इससे अच्छा तो 6 महीने की आयु हमसे मांग लेते। अब तो तुम 2 घड़ी में ही मर जाओगे और तुमने वरदान ये मांगा कि हमारे लिए दवा की व्यवस्था कर दो। देखो ध्यान दिया ना मेरी बात पर। सज्जनों ध्रुव जी को लग रहा है कि मैंने भगवान से क्या ये मांग लिया।
मुझे तो वो मांगना चाहिए जो ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने प्राप्त की। मैं ये क्या मांग लिया? मेरी दशा वही है जो एक रोगी घर में चारपाई पर पड़ा हुआ था, वही देवता की आराधना अश्विनी कुमार को कर रहे थे कि रोग मुक्त हो जाऊं। वो आराधना कर रहे थे, देवता ने दर्शन भी दिया तो देवता से क्या मांगा कि महाराज मेरे पास रुपया पैसा है नहीं, दवा की व्यवस्था कर दो 2-4 महीने की। देवता ने कहा, अरे मूर्ख, तुमने ये क्या मांग लिया मुझसे? तो तू मेरा भजन इतना कठोर किया, तप किया, साधना की, इन अवस्था में मुझसे तो 6 महीने की तुम आयु मांग लेते, लेकिन तुमने क्या मांगा कि दवा की व्यवस्था कर दो। मैं देख रहा हूं मात्र तुम्हें अब 2 घड़ी ही आयु है, मरने वाले हो। महाराज ध्रुव जी यही सोच रहा है कि मैंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, स्तुति किया, लेकिन मैंने मांगा क्या? भगवान ने ध्रुव जी को तो स्वयं कहा कि कुछ दिन आप राज्य संभालो और उसके बाद आपके लिए सुंदर ध्रुवलोक मिलेंगे। लेकिन ध्रुवलोक में भी ध्रुव जी बार बार इसी बात की ग्लानि में रहते थे। सज्जनों, इधर ध्रुव जी के बहुत सम्मान स्वागत हुआ। ध्रुव जी के सम्मान स्वागत के बाद स्वयं महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी को राज्य समर्पित कर दिया और महाराज स्वयं ध्रुव जी के विवाह भी हुए। विवाह का भी वर्णन है। शिशुमार की पुत्री का नाम है भ्रामी के साथ, और दूसरा विवाह ध्रुव के भी हुए। 2 विवाह के वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। पहला विवाह भ्रमी के साथ हुआ, दूसरा विवाह वायु पुत्री इला के साथ भी हुआ, और इला से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है उत्कल। इधर महाराज ध्रुव जी के भाई जो उत्तम शिकार खेलने के लिए गए, और जिस क्रम में यक्ष की राजधानी में जाकर वहां निरपराध जीव को मारने लगे। यक्ष ने उसे बहुत समझाया, फिर भी उत्तम नहीं माने, अंत में उनको दंड दिया, मार दिया। इधर ध्रुव की माता सुरुचि बिना ध्रुव को बताए ही स्वयं को निकल पड़ी, वो भी आग में जलकर राख हो गई। इधर ध्रुव जी को जब सूचना मिला तो ध्रुव जी ने भी महाराज सीधे यक्षलोक पर आक्रमण कर दिया। यक्षलोक पर देखते ही देखते ना जाने ध्रुव लाखों यक्षों को, वर्णन है 3 लाख यक्षों को, और ध्रुव जी देखते ही देखते समाप्त कर दिया। ध्रुव जी के समझाने के लिए स्वयं मनु महाराज आकर समझाया कि बेटा यह आपके लिए मार्ग उचित नहीं है। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। आप जैसे भगवत प्रेमी के लिए यह मार्ग सही नहीं है। मनु महाराज ने ध्रुव जी से कहा, आपने ये ठीक नहीं किया। तुमने जो 5 वर्ष की छोटी अवस्था में भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिया, परंतु अब अपने को ढूंढो कि यह काम तुमने उचित क्या? महाराज मनु महाराज महापुरुष लोग कहते हैं ध्रुव जी ने तो भगवान के दर्शन कर लिया। कभी कभी क्या होता है, भगवान के दर्शन करने के बाद भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, लेकिन क्रोध को कम करना है, क्रोध समाप्त करना है, क्रोध को त्यागना है, तो एकमात्र भगवान के नित्य जो सत्संग है, कथा है, उनकी रसास्वादन करते रहो। जब तक शरीर है तब तक पीते रहो भगवान की कथा। इसीलिए तो कहा गया पिबत भागवतम रसमाल्यम। ये श्रवण की गति को पीतम में बदलो। जैसे आप भोजन पानी पीते हो न रोज, उसी प्रकार अगर क्रोध आता है तो भगवान की दिव्याति दिव्य लीला कथा की सत्संग करो, जिससे क्रोध अपने आप
समाप्त हो जाएंगे। स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को जब समझाया कि आप के लिए मार्ग उचित नहीं है, ध्रुव जी बहुत शांत हो गए, युद्ध छोड़ दिया। ध्रुव जी मनु महाराज के चरणों में वंदना की और उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसलिए कहा जाता है हम लोगों को व्यवहार में कि समय समय पर बड़े बूढ़ों की बहुत जरूरत पड़ती है। भले मानुष का ये काम है जो अब स्वयं को अपने से श्रेष्ठ 3 पर आप अगर विश्वास करोगे, ये नोट कर लेना, 3 व्यक्ति पर आपने विश्वास करने लग गया तो आपके घर में कभी विवाद नहीं होगा। आपको कभी कोर्ट में तारीख पर मुकदमा लड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर में जो पति पत्नी में विवाद है, लड़के बच्चे में विवाद है, सगे संबंधी में विवाद है, इन विवादों को दूर करने के लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। आप कहोगे कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे मैं भी करूं? हर घर में कहीं ना कहीं किसी बात की विवाद होता ही रहता है, कोई जमीन के लिए, कोई धन के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, आपस में कि छोटी छोटी बात लेकर विवाद में हो जाते हैं। लेकिन देखिए ध्रुव जी को जैसे मनु महाराज वयोवृद्ध थे समझाया, ध्रुव जी ने युद्ध को विराम दे दिया। इसीलिए कहा गया है मनुष्य मात्र अगर ये 3 काम कर ले मानव तो अपने जीवन में कभी दुख नहीं प्राप्त करेगा, ना क्रोध आएगा, ना वाद विवाद होगा। आप कहोगे कि 3 क्या है? तो पहले कहा गया है ये 3 अगर आप अपने जीवन में नोट कर लो तो आपके घर में कभी विवाद नहीं होगा। 3 को सम्मान करो। किससे? तो पहला वयोवृद्ध को, दूसरा विद्या वृद्ध को, और तीसरा कौन है? गुरुजन। वयोवृद्ध घर में माता पिता दादा दादी है, उनसे सलाह ले लो तो कभी भय में विवाद नहीं होगा, कभी पति पत्नी में विवाद नहीं होगा। लेकिन आज तो आप स्वयं विवाद में जाना चाहते हो, उनको तिरस्कार करते हो, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हो, माता पिता को घर से निकाल देते हो, तो घर में कैसे आप शांत रहोगे? घर को शांति में रखना है तो इन 3 गांठ बांध लो। ये 3 मंत्र जो आपके लिए, पहला वयोवृद्ध को सम्मान करने लग जाओ घर के। दूसरा जो घर में सर्वश्रेष्ठ विद्या में वृद्ध है, मतलब वो धर्मशास्त्र के ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, उसको कहते हैं विद्या में वृद्ध, उनको सम्मान करो। दूसरा और तीसरा जो आपके गुरुजन हैं, कोई भी वाद विवाद हो, गुरुजन के निकट अपने वाद विवाद को रखो तो आपके घर में कभी भी कलह होगा ही नहीं। कलह को दूर करना है सजनों तो ये तीनों चीज याद रखना कि कलह के लिए 3 चीज अगर हम अपने जीवन में इनके शरण में रहेंगे और इनकी बात मानेंगे तो कभी घर में कलह विवाद नहीं होगा। किसी भी प्रकार के आज जो हिंदू धर्म में भी पति पत्नी अलग तलाक हो जाते, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 चीज बार बार मैं कहता हूँ। वयोवृद्ध, जो घर के वयोवृद्ध है उनको सम्मान करो, जो विद्या में वृद्ध है, जो घर में सबसे बड़े पढ़े लिखे हो उनके सम्मान करो, उनकी बात मानो, और तीसरा गुरुजन की। इन तीनों के निरंतर आदर करो और अच्छी तरह इन्हीं को सलाह लो। इनके लिए ये जो कहे जिद अपना नहीं करो, इनकी बात मान लो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े रस है और आपका भी इसमें भला होगा। ध्रुव जी ने जो ही, देख लीजिए ध्रुव जी को, जो ही महाराज
मनु महाराज ने कहा, तुरंत युद्ध रोक दिया। उनके युद्ध के रोकने की खबर सुनते ही कुबेर ने प्रसन्न होकर कहा कि आप हमसे कुछ मांग लो। कहा, ध्रुव जी, हमें तो भगवान के चरणारविंद में अचल भक्ति मिले, यही चाहिए। कुबेर ने यही आशीर्वाद दिया और इन आशीर्वाद देने के बाद महाराज ध्रुव जी निरंतर भगवत कार्य में लगे रहे। कभी ना क्रोध, कभी ना किसी से लड़ना झगड़ना, केवल अपने आप को 3 सलाहकार रख लिए थे। कौन तीनों? तो वयोवृद्ध जो घर के थे उनसे, बिना माता पिता से पूछे कुछ काम ही नहीं करते। और दूसरा महाराज जो विद्या में निपुण थे उनसे, और तीसरा गुरुजनों के सानिध्य में निरंतर रहते थे, जिससे ध्रुव जी को सब जगह आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिला। हजारों वर्ष, 36,000 वर्ष का आशीर्वाद मिला था पृथ्वी पर शासन के लिए। हजारों वर्ष तक ध्रुव जी ने प्रजा को पालन किया, आदर किया। और महाराज इनके बाद ध्रुव जी ने कहा कि इनको भोगते भोगते कब तक भोगूं, एक दिन न एक दिन तो पुण्य का क्षय ही होता है। इसलिए क्यों नहीं पुण्य से जो धर्म श्रेष्ठ क्या है, जो परम धर्म, और परम धर्म क्या है? भगवान के श्रेष्ठ भजन। एक महात्मा कहते थे कि देखो, सुख आए तो सुख में लोगों को सुख खूब बांटो, और दुख आए तो उनको स्वीकार मत करो, मैं दुखी हूं, यह अभिमान कभी धारण मत करो। दुखी को सुकृति देने का अर्थ है कि क्या मैं दुखी हूं, यह धारण नहीं करना चाहिए। उस समय हमें निरंतर भगवान के स्मरण करना चाहिए। और जब आप भगवान के स्मरण करोगे तो माता कुंती की स्तुति में सुना है, माता कुंती ने क्या कहा? ये दुख भी मेरे लिए गुरु के समान हो। चाहे मेरे जीवन में सुख मिले, सुख को भी मैंने खूब बांटा और दुख को भी बांटा। बस आपके निरंतर मंगलमय नाम के स्मरण करो। ध्रुव जी ने वर्षों तक और राज्य शासन के प्रजा को आनंद दिए। अपने पुत्र को राज्याभिषेक देकर पुनः ध्रुव जी ऋषिकेश गंगा किनारे जाकर भगवान के दिव्याति दिव्य भजन करने लगे। और वही भजन के स्वरूप ध्रुव जी को लेने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए कि हे ध्रुव जी, अब आपके लिए जो दूसरा लोक ध्रुव लोक है, वहाँ संपूर्ण ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं, भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप चलिए। महाराज ध्रुव जी ये सुनकर प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता में उसने तुरंत बहुत आनंद हुआ। भगवान के पार गंगा जी में स्नान किया, नित्य कर्म किए, और उन सब वैष्णवादि जो उनके सानिध्य में थे सभी को संत जनों के चरणों में प्रणाम किया। सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए विमान की परिक्रमा कर पार्षदों को नमन कर विमान पर चढ़ने लगे। उसी समय महाराज ध्रुव जी को लेने के लिए स्वयं जब भगवान के पार्षद आए, उसी बीच में महाराज क्या हुआ, जब विमान को प्रणाम कर रहे थे, इसी बीच में वहां मृत्यु आ गई। तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शनान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। महाराज जब मृत्यु देवी वहां पर आई, उसने कहा, महाराज हम मृत्यु लोक से आए हैं। ध्रुव जी ने कहा, यहाँ आपका क्या काम? भगवान के पार्षद भी पूछा तो मृत्यु जी ने कहा कि यहाँ आप लोग भूल किए हैं,
ऐसे परम भगवान के प्रिय भक्त। देखिए, भगवान मरना तो सभी को पड़ता है सज्जनों, लेकिन ऐसे मरो, मरने के बाद भी आपका नाम निरंतर रहे, कि आपने राष्ट्र के प्रति, आपने समाज के प्रति, आपने भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं त्यागा। ध्रुव जी ने देखा कि मृत्यु जी है, मृत्यु देवी को भी आदर किया। ध्रुव जी ने कहा, आओ बैठो। कहा, नहीं, आप अपने चरणार बिंद मेरे मस्तक पर रखिए और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर आप इस विमान पर चढ़िए, ताकि मैं भी कृत्य हो जाऊं। मृत्यु भी अपने आप को धन्य, जब किसी महात्मा जिस दिन अपने शरीर को त्याग, इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करते हैं और पंचभूत को त्रिगुण में, त्रिगुण को एक में, एक को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं, जैसे आदरणीय ध्रुव जी ने की। और ध्रुव जी अपने शरीर को, मरा सशरीर मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर पुनः भगवत धाम गए। इतने में ध्रुव जी जब विमान पर जा रहे थे तो अपनी माता, क्योंकि देखो, जो पुत्र अपनी माता की निरंतर आज्ञा में रहे, माता को आदर करे, ध्यान देना, वो पुत्र चाहे विधाता के लेख भी रहेगा कि इनके जीवन में कोई कष्ट आएगा, कष्ट आ ही नहीं सकता है। ध्रुव जी क्योंकि ध्रुव अपनी माता को ही पहले गुरु माना, बाद में देवर्षि नारद जी मिले थे। और ध्रुव की माता ने क्या सिखाया था? 2 मंत्र दिया था। पहला कि निष्ठा शरणागति आराध राधोक्ष पाद पद्मम यदिक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। और दूसरा दिया था अनन्य भावे निज धर्म भाविते। इसीलिए ध्रुव जी अपनी माता को नहीं छोड़ना चाहते थे। ध्रुव जी को एकाएक अपनी माता सुनीति की याद ज्यों ही आया, तुरंत भगवान के पार्षदों से कहा कि विमान पहले नीचे उतारो। बोले, क्या बात है? बोले, मेरी माता अभी तक नहीं आई। भगवान के पार्षद ने कहा कि आपकी माता दूसरे विमान पर पहले ही आगे आगे जा रही है, जरा आप उनको भी देखो। जिसको तुम्हारे जैसे पुत्र प्राप्त हो गया है, उसकी सदगति के संबंध में कोई शंका नहीं करना चाहिए। जिस घर में एक वैष्णव हो जाता है और वो वैष्णव भगवान के मंगल में नामनिष्ठ हो जाते हैं। आपसे मैं कहता हूं ना, जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, ये संकीर्तन क्या हम अपने सुख के लिए, राष्ट्र की प्रसन्नता के लिए, आप सभी को प्रसन्नता के लिए, केवल आपको ही प्रसन्नता नहीं, कहा गया 21 पीढ़ी को प्रसन्नता होती है जब आप भगवान के नाम जाप करने लग जाते हैं, भगवान के कीर्तन करने जाते हैं, वैष्णवता को स्वीकार कर लेते हैं। आप अब स्वयं समझो कि आप जब श्री धाम वृंदावन में एक दिन संकीर्तन कराते हो तो क्या महाराज पुण्य मिलता होगा। और जो भक्त, महाराज कई भक्त है, इसीलिए तो 32 साल से अखंड कीर्तन चल रहे हैं। जो 21,000 समर्पित किया, उनकी जब तक वो जिंदा है तब तक उनके नाम से सजनों साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे और मरणोपरांत भी उनके नाम से कीर्तन निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि ये अखंड कीर्तन है। ध्रुव जी ने दृष्टि क्या तो देखा मेरी माता जा रही है दूसरे विमान पर, क्योंकि भगवान के पार्षद ने कहा कि आप जैसे परम भगवान के भक्त की माता की सद्गति के विषय में सोचना क्या। जो भगवान के मंगल में भक्ति से संबंध रखते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो तो महाराज उनके एक पीढ़ी को, उनके 21 पीढ़ी भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी भगवान के दिव्याति दिव्य लोक को, ध्रुव लोक को प्राप्त किया। सज्जनों, आगे महाराज ध्रुव जी के वंश परंपरा में बहुत सारे राजा की
वर्णन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी के पिता परम भक्त और बेटा नास्तिक हो जाता है, तो इसमें बहुत लोग कहते हैं कि माता पिता की दोष है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, घर के वंश के भी कुछ संगत से दोष उत्पन्न हो जाता है और संतान पे अधिक प्रभाव मातृकुल का प्रभाव पड़ता है। और महाराज अंग की जो पत्नी थी वो कौन था? तो सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री थी। और महाराज अंग तो प्रजा के परम प्रिय भक्त थे, परंतु उनके जो पुत्र था वो महादुष्ट दुराचारी पापी हुआ। उसका तो महाराज एक ही सिद्धांत था जिसका नाम बेन था। जो आज कुछ हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा है, हिंदू रहते हुए भी वो अपने को हिंदू नहीं मानते हैं। उनका स्वभाव बेन का स्वभाव हो चुका है। अरे जब वो कहते हैं भगवान नहीं है, पूजा पाठ मत करो, भगवान की पूजा ना करो। अरे तुम कभी स्वयं अपने माता से पूछना, माता को याद नहीं तो दादा से पूछना, तुम्हारे परंपरा में भी कोई भगवान के परम प्रिय भक्त होंगे। बिना भक्त से तो सनातन धर्म आगे बढ़ ही नहीं सकता है। चाहे तुम जात में डूबे हुए हो, हर जात में भगवान के परम प्रिय भक्त हुए हैं। श्री रैदास, श्री कबीरदास जी, श्री रसखान जी, सब में हैं। लेकिन उनको अपने देह का अभिमान के कारण या अपनी नेतागिरी के कारण वो कहते हैं भगवान नहीं है। जैसे बेन ने कहा, देखो कोई अगर मेरे को जो मानते हो वो कभी ये नहीं करना। अरे कोई कहते हैं हम बहुत बड़े अंबेडकरवादी हैं। अरे श्री अंबेडकर जी ने तो महाराज अगर संविधान के विस्तार किया तो उनसे भी हमें शिक्षा लेना चाहिए। क्या उन संविधान में मुख्य पृष्ठ पर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्याति दिव्य सुंदर रूप माधुरी की तस्वीर है। फिर हम कहते नहीं, पूजा नहीं करना चाहिए। किस धर्म में कहा गया है पूजा नहीं करना चाहिए? सभी धर्म में है पूजा, ध्यान, साधना करना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें किसी का स्वभाव हो जाता है, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। फिर कभी न कभी उनके, चाहे उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनके बच्चे का, उनके पोता को कोई न कोई को फिर परिवर्तन होगा ही। अगर बेन का परिवर्तन नहीं हुआ, इससे क्या? बेन महादुष्ट था। बेन तो यहाँ तक कहा गया, मेरे राज्य में ये सब न करना, न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। मेरे राज्य में ना कोई दान दो, मेरे राज्य में ना कोई हवन करो, मेरे राज्य में ना कोई किसी को अन्न दान दो। ये सब बेन का भाव था। वो अभिमानी था, उसके अंदर अभिमान ही सर्वोपरि था। अभिमानी सज्जनों, वो इतना बड़ा था कि अपने आप में ही अपनी तारीफ निरंतर जो करे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अपनी ही मुंह से अपनी तारीफ करना निरंतर, समझ लो वही अभिमानी का लक्षण है। क्योंकि अपने मुख से निरंतर अपना तारीफ करना, ये सत्पुरुष लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। दूसरों भी अपनी प्रशंसा सुनना कभी पसंद नहीं करते हैं। जो सदा बेन अपनी ही प्रशंसा करते रहते थे कि कोई मेरे सिवा और किसी की प्रशंसा करे नहीं। साधु संत महात्मा की कोई प्रशंसा करने लग जाते तो उनको दंड देता, कोई भगवान की प्रशंसा करने लग जाते तो उनको दंड देता। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज के एक भाव है,
श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा, महापुरुषों को जैसे पाप करने में शर्म आती है, वैसे ही उनको अपने तारीफ, अपनी प्रशंसा सुनने में भी शर्म आती है। इधर महाराज बेन का एक ही आदेश, जो मेरे राज में ना यज्ञ करो, ना दान दो, ना होम करो, ना किसी को खिलाओ, केवल महाराज खाओ। जो चोरी करता था, जो लंपट करता था, उनको पुरस्कार मिलता था। जो महाराज कोई सत्कर्म करते थे तो उसको दंड देता था। साधु संत जब देखिए, एक बात ध्यान देना, कई लोग कहते हैं अरे संतों को क्या राजनीतिक की जरूरत। जब देश में अत्याचार दुराचार बढ़ने लग जाता है, केवल सब भ्रष्टाचार में ही डूब जाते हैं। जैसे बेन भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से डूबे हुए थे। जो प्रजा महाराज लोगों को चोरी करके उनके निकट लाता था धन, तो उसे बहुत प्रसन्न होते थे। तब ध्यान देना, इस राष्ट्र के सर्वोपरि महाराज एक रक्षक ऐसे हैं जो महाराज समय समय पर आते हैं। अभी देखा हमारे बाबा योगी बाबा ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिसने सीधे कहा मैं यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ। साधु संत नौकरी नहीं करते हैं। साधु संत समाज भगवान से जुड़े, समाज राष्ट्र से जुड़े, समाज एक सूत्र में बंधे, उनका एक ही प्रयास निरंतर रहते हैं। और इन प्रयास के लिए वो अपना महाराज मठ मंदिर त्याग कर उसमें लगे रहते हैं, चाहे कोई निंदा करे, चाहे स्तुति करे। महाराज ऐसे ही हुआ। बेन की दुष्टता को देखकर जब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों तरफ होने लग गया। आजकल तो भ्रष्टाचारी भी जेल जाते हैं, तो जो महाराज भ्रष्टाचार को रोकते हैं कोई सरकार, तो उन्हीं के ऊपर कहते हैं कि ये तानाशाही है, ये मन मर्जी करते हैं। अरे कोर्ट तब किस लिए बना है? इतने जो ईडी सीबीआई है वो किस लिए है? अगर तुम ऐसा अपने आप को स्वच्छ रहो, आज कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि भ्रष्टाचारी है? हाँ, बहाना तो आप बना सकते हो कि अडानी अंबानी, लेकिन उनके व्यक्तिगत उनकी छवि पर कोई उंगली उठा सकता है? आज हमारे बाबा योगी जी के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? हाँ, जो सत्य होगा वो महाराज कभी अपने सामने भ्रष्टाचार नहीं देखेगा, क्योंकि उनके एक ही सिद्धांत कि राष्ट्र की विकास, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र निरंतर खुशहाली रहे। ऐसा जो महाराज राष्ट्र प्रेमी है, उनको हमें नमन करना चाहिए। लेकिन बेन तो स्वयं भ्रष्टाचारी थे। वो चाहते थे सदा मैं राज करूं और मेरे सिवा अब कोई भी इस सिंहासन पर ना बैठे। जैसे कुछ विपक्ष है, अभी महाराज प्रधानमंत्री जी है तो क्या क्या बोलते हैं, किसी तरह समाज लड़े और मैं बैठूं। लेकिन समाज को स्वयं बचना चाहिए। समाज में दो धारा होता है, एक तो महाराज ठीक है आप जो करते हैं ताली बजाएंगे, लेकिन एक अपने सत्यनिष्ठ पर रहते हैं, वो कभी हिलते नहीं। वो जो सत्य है उन्हीं सत्य के साथ चलता है। वो हमारे समाज के एक साधु संत ऋषि मुनि हैं। जब देश पर, जब राष्ट्र पर कोई भी विपत्ति आती है तो सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे बेन ने तो आदेश दे दिया, संविधान में भी पास हो गए, मंत्रीगण भी पास कर दिया, महाराज राष्ट्रपति भी पास कर दिए, वो तो स्वयं राष्ट्रपति ही थे। लेकिन साधु संत ने कहा कि इन दुराचारी को दंड मिलना भी जरूरी है। लेकिन दंड से पहले, ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारे संविधान है कि पहले उनको समझाया जाता है। बेन ने जब ये कहा कि मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करो, न कोई दान दो, न कोई दान दो, न किसी को कोई खिलाओ, न होम करो, हो
फिर महाराज अकाल ही अकाल हो गया, बारिश, क्योंकि आज हवन चल रहे हैं ना, आहुति, तो महाराज इससे देवता संतुष्टि होती है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, तो बारिश होती है, समाज में नाना प्रकार के खुशहाल होते हैं। लेकिन बेन के राज समय बिल्कुल राष्ट्र कोष दूसरे देश पर निर्भर हो गया था, कुछ अपने राष्ट्रकोष में बचा ही नहीं था। आपस में सब लड़ने लग गए, सब एक दूसरे अपने आप को बड़े होने लगे, दुष्ट दुराचारी आतंकवादी का ही बोलवाला होने लगे। जैसे पाकिस्तान में देख लो, दूसरे पर निरंतर निर्भर रहते हैं, चाहे उनका अस्त्र शस्त्र भी है तो चोरी छुपके से आतंकवादी को देकर उन्हीं को बढ़ाते हैं। उनके देश में आतंकवादी सरकार तो है, लेकिन आतंकवादी का ही सारा वर्चस्व रहता है, सरकार के कुछ नहीं। वो है बेन परंपरा, जहां चोर, जहां भ्रष्टाचारी, जहां दुष्ट, जहां विधर्मी बढ़े और राजा की सत्ता को बिल्कुल समाप्त कर दे। राजा केवल मौन बैठे हैं, जैसे बेन मौन बैठा है, लूटे रहे तो लूटने दो, कोई किसी को मार रहा है तो मारने दो, लेकिन कोई धर्म पुण्य ना करो, पूजा पाठ ना करो, ऐसा महाराज संविधान बना दिया था। परंतु साधु संत ऋषि मुनि ने एक बार बेन के पास आया, सब दुखी थे, समझाया महाराज आप ऐसा न करो, आपके वंश परंपरा में महाराज इतने बड़े बड़े यशस्वी राजा हुए हैं और आप क्या कर रहे हो। लेकिन बेन नहीं मानने वाले थे, वो तो निरंतर धर्म विरुद्ध ही आचरण करते थे, और जो राजा धर्म के विरुद्ध आचरण करे, निरंतर भ्रष्टाचार में ही लगे रहे, उन राजा को दंड देना भी पाप नहीं है। और आजकल तो महाराज भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं, बड़े पद पर रहते हैं, जेल से छूटकर आता है, कहता अरे मैं तो एकदम स्वच्छ हूं, मुझे तो फंसा दिया गया। ऐसे ही बेन कहा, आपको कौन कहा मैं स्वच्छ नहीं हूं, आप मुझे क्यों डांट रहे हो, मैं राजा हूं, आप मेरे ही राज्य में रहकर आप मेरे ऊपर शासन करने के लिए आए। ना उनके अंदर नम्रता थी। जब कोई साधु संत ऋषि मुनि आते थे, आज जब उनके पिता के पास, तो सब आशीर्वाद देते थे, लेकिन बेन स्वयं अहंकारी था। अहंकारी का यही प्रतीक है, जो केवल अपने निरंतर मैं बोलते रहे, केवल अपना ही तारीफ करते रहे। बेन ने सोचा ये ऋषि मुनि आए हैं कहे मेरे तारीफ करने के लिए, लेकिन ये तो मेरा तारीफ कुछ नहीं कर रहा है, ये तो आपस में ही हमको एक दूसरे समझा रहे हैं। बेन महामूर्ख था, वो निरंतर अधर्म में ही लगा रहा था, वो साधु संतों की वाणी को कुछ ध्यान ही नहीं दिए। फिर महात्मा ने क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर अंत में कहा, अरे दुष्ट, तुम इन सिंहासन पर रहने की अधिकारी नहीं हो। सिंहासन से पकड़ के नीचे गिरा दिया। जो ही नीचे गिरे, धराम से बेन महाराज समाप्त हो गए, राज्य खाली हो गया। आपस में महाराज जब राज्य खाली हो जाते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री कमजोर है, जिस राष्ट्र के महाराज जो राष्ट्र के मुख्य वही कमजोर है, उन राष्ट्र में और चोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। जैसे बांग्लादेश में आप देख रहे हो महाराज, ऐसे ही होने लग गया। फिर सभी ऋषि मुनि ने सोचा कि महाराज इस की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होने से सब आपस में मंथन करने लगे, और जिस मंथन के प्रभाव से कहा गया है, बेन के शरीर को मंथन किया गया। सर्वप्रथम महाराज एक
आज जब पाप भी रहता है तो पाप भी अपना प्रभाव दिखाता है, पाप स्वरूप प्रकट हुआ। फिर जब उनके मंथन हुआ मुख्य रूप से, तब महाराज स्वयं भगवान के ही अंश स्वरूप, भगवान के ही कला स्वरूप मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम महाराज उन ऋषि मुनि ब्राह्मणों के द्वारा बेन की जंघा के जब मंथन किया गया तो उससे एक स्त्री एक पुरुष के जोड़ा निकला। और महात्मा यानी आज के समय में सीधे कह दो, ऐसा नहीं है इस राष्ट्र में ऐसे महापुरुष नहीं है, ऐसा साधु संत ऐसे महापुरुष बैठे हैं जो महाराज राष्ट्र को पुनः एक सूत्र में बांध सकते हैं। उनका मंथन किया जाता है। आप स्वयं अपना स्वार्थ छोड़कर वास्तविक में जब आप सोचोगे कि आज हमारे राष्ट्र में वाकई में कौन माननीय प्रधानमंत्री है, देखिए यूपी में कहीं भी भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की महाराज कोई दुराचारी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, डरने लग गया। महाराज यही मंथन के द्वारा इस राष्ट्र में ऐसे ऐसे महापुरुष है, जैसे उनके मंथन हुआ तो सर्वप्रथम महात्माओं के द्वारा पहचान किया गया कि साक्षात ये भगवान विष्णु के ही कला स्वरूप है कन्या, तो साक्षात ये लक्ष्मी ही है, तो इसका नाम कला पड़ा। और पुरुष स्वरूप जो प्रकट हुए स्वयं भगवान के ही स्वरूप में है, इसीलिए महाराज नाम पड़ा महाराज पृथु जब अवतार लिए, जब उस समय महाराज संपूर्ण गंधर्व सबके सब गंधर्व देवता लोग सब फूलों की बारिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर ने स्वयं पृथु जी को अस्त्र दिया, क्योंकि कहा गया है हमें, चाहे हम हिंदू धर्म के हैं तब भी अहिंसा व्रत के पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अस्त्र विहीन कभी नहीं होना चाहिए। घर में कम से कम ना हो, जैसे पहले तलवार हर घर में रहता था, भाला हर घर में रखा जाता था, ना कुछ हो तो 2-4 लठिया भी रखो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु के दाहिने हाथ में कहा पहले गदा रखो। गदा रखने, अस्त्र रखने से आज देश में नाना प्रकार के अस्त्र है, शस्त्र है, तो विदेशी तत्व घबराते हैं, कोई देश पर आक्रमण नहीं करेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को कहा आप ठीक है, आप राजा हैं, नारायण के स्वरूप में हैं, फिर भी आप ये अस्त्र संभालो। स्वयं भगवान ने चक्र दिया कि इसे आप स्वयं अधिकारी हैं, आप इसे पहचान सकते हो। भगवान नारायण ने समर्पित किया। महाराज पृथु को अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के बाद जब सिंहासन पर बैठे, संपूर्ण महाराज बंदीगण ने सुंदर सुंदर स्तुति की, लेकिन महाराज पृथु जो भगवान के प्रिय होते हैं वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते हैं, वो तो केवल यही कहते हैं कि मेरे प्रभु को निरंतर प्रशंसा करते रहो। श्रीमान मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, इस प्रकार महाराज पृथु जी के संपूर्ण देवतागण, गंधर्वगण और बंदीजन स्तुति की, उनकी ख्याति हुई, उनकी चारों तरफ प्रशंसा होने लगे। जो महाराज सिंहासन को संभालते ही सर्वप्रथम जितने भी भ्रष्टाचारी थे वो सब डर गए। देखिए, जो भ्रष्टाचार करते हैं, इस राष्ट्र की संपत्ति को, इस राष्ट्र के धन को किसी न किसी के माध्यम से चोरी करते हैं या चोरी करवाते हैं, उस अधर्मी का नाम लेना भी महापाप माना गया है। उनके द्वारा अगर आपके घोषणा करते हैं कि हम आपको ये देंगे,
तो पहले ये देखो इसने राष्ट्र की संपत्ति के दुरुपयोग कर यदि हमें कर स्वरूप में कुछ माफ कर रहे हैं, बिजली पानी या कुछ हमको दे रहे हैं, तो कहीं हमारी राष्ट्र की संपत्ति को तो नहीं दुरुपयोग कर रहा है, कहीं ये भ्रष्टाचारी तो नहीं है। ऐसा हमें स्वयं समझना है। लेकिन जब महाराज पृथु सत्ता पर बैठे तो जितने भ्रष्टाचारी थे सब डर गए। कुछ दिन तो सोचा कि इनके पास जाओ, लेकिन उनके तेज और उनकी सत्यनिष्ठ को देखकर आपस में तो बोलते थे, लेकिन उनके निकट नहीं जा पाते थे। जो महाराज जिनके अंदर प्रसन्नता थी, जो महाराज अब हमारे राज्य में भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, महाराज जिस कारण कुछ महाराज प्रजागण महाराज पृथु जी के पास आए और अपनी दयनीय स्थिति को बताया कि महाराज क्या करूं, खेती करता हूं तो कभी बाढ़ पानी सही में फसल भी नहीं होता है, नाना प्रकार के महाराज चारों तरफ उसर ही उसर हो चुके हैं। क्योंकि जब देखिए ये अकाल कब पड़ता है, जब राष्ट्र में अत्यधिक पाप होने लग जाता है। ये फलस्वरूप है अकाल के, अकाल मृत्यु के। जब महाराज भगवान सनातन धर्म से विरोध करने लग जाते हैं, जब सब भ्रष्टाचार के ही बोल वाले होने लग जाते हैं, तब नाना प्रकार के अकाल पड़ता है। जैसे बैन के शासन में पृथ्वी पर अकाल पड़ चुके थे। इधर अपनी प्रजा को देखकर आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने पूछा कि महाराज अपनी प्रजा की दशा को देखकर उन प्रजा के पालन पोषण के लिए, उन प्रजा के संवर्धन के लिए कुछ व्यवस्था की कि नहीं? बोले हाँ। जब महाराज गद्दी नशीन हो गए, इस पृथ्वी पर स्वयं राजा के स्वरूप में हो गए, तो अपने प्रजा के पालन के लिए निरंतर सोचने लगे। महाराज उसी समय महाराज पृथु जी को लगा कि ये पृथ्वी क्यों मेरे प्रजा से नाराज है। अगर मेरे प्रजा से नाराज है तो क्यों नहीं मैं पृथ्वी को ही दंड दूं। उठाया महाराज धनुष्यबाण। देखिए यही हमारे सनातन धर्म है। आज बांग्लादेश में अगर मर रहे हैं तो वहां ये नहीं पूछ रहा है तुम किस जाति को, केवल हिंदू है मारो काटो, यही कहता है ना। और तुम अपने राष्ट्र में रह रहे हो, क्या तुम अस्त्र, अरे पहले स्कूल में भी सिखाया जाता था, पहले घर पर भी हर गांव में महाराज 2-4 अखाड़े में छोटे छोटे बच्चे को अस्त्र सिखाया जाता था। आज तो लोग धन के उद्यम से गांव जाओगे तो गांव खाली पड़ा हुआ है, कम लोग रहते हैं, सब शहर में बैठने लग गए। लेकिन आप शिक्षा तो दान करा रहे हो अपने बच्चे को, लेकिन जब समय आएगा तो अस्त्र का जब जरूरत होगा वहां आपके बच्चे निहत्था खड़े रहेंगे, आसानी से कोई मारकर चला जाएगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये भी परंपरा है, शास्त्र के साथ साथ अस्त्र को भी आगे बढ़ाओ। हम केवल शास्त्र पर ही निर्भर रहे और अस्त्र को त्याग दे तो यह भी एक दोष की कारण है। लेकिन महाराज पृथु ने, जैसे आज हमारे भारत सरकार ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के देश में भी विकास के, जो महाराज जिससे निरंतर राष्ट्र हमारे सुरक्षित रहेंगे, महाराज पृथु भी अपनी प्रजा के सुरक्षित रखने के लिए उठाया अपने धनुष बाण और कहा पृथ्वी या तो आप सही में बताओ किस कारण आप मेरे प्रजा से नाराज हो, नहीं तो आज मैं दूसरी पृथ्वी को चाहे स्थापना कर दूं, लेकिन आज हम खंड मंड कर देंगे। पृथ्वी जी महाराज पृथु के रूप को देखकर, क्रोध को देखकर गाय का रूप धारण कर लिया। क्योंकि देखिए हमारे सनातन धर्म में गाय को बहुत आदर है। संपूर्ण देवता के निवास गौ में है। जब
महाराज शरीर छूटता है, छूटने वक्त भी गोदान के लिए बेतरनी पार कि अभी श्वास ले रहे हैं, किसी कारण समाप्त हुआ तो जब उनके महाराज श्राद्ध होते हैं, तर्पण होते हैं, तब गौ को वहां रखा जाता है ताकि गौ इनकी साक्षी बनी रहे, क्योंकि गौ यानी संपूर्ण देवी देवता जिस गौ के अंदर वास है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में गौ को माता के बराबर आदर दिया जाता है, क्योंकि महाराज पृथु गौ माता की बहुत सेवा की और उनकी गौ निष्ठ सेवा को देखकर महाराज पृथ्वी जानती थी कि गौ रूप अगर मैंने धारण कर लिया तो महाराज पृथु के अंदर जो क्रोध है वो क्रोध शांत हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी ने गौ रूप धारण कर लिया और कहा, महाराज आप तो प्रजा के परम पालक हैं, प्रजानिष्ठ है, आप अपने प्रजा को ही सदपात्र बनाकर मुझसे नाना प्रकार के जो इसमें औषधि है उसे आप स्वीकार कर लो। पृथ्वी ने स्वयं गौ के रूप धारण की है। इधर महाराज जब पृथ्वी गो रूप धारण किया और महाराज पृथु से कहा कि महाराज आप सदपात्र को बछड़ा बनाकर जो भी आपकी इच्छा है औषधि, वो पुनः इस औषधि को आप स्वीकार कर लो, क्योंकि यह अगर यहाँ बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं होने के कारण, क्योंकि आपके जो पिता थे जिसने सीधे कहा मेरे राज्य में कोई न दान करो, न यज्ञ करो, न हवन करो, जिस कारण हमने अपनी प्रभाव को देखिए। आप भजन करते हो ना, आप कहते हो भजन करने से क्या मिलेगा? भजन करने से आपके अंदर की जो प्रभाव है, आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर की जो तेज है, वो दिया आपको कभी बुझेगा ही नहीं, वो प्रकाश कभी बुझेगा ही नहीं। आप भजन छोड़ दोगे, कोई कहता है कि आप दान मत करो, उन मूर्ख को समझना चाहिए कि हमारी परंपरा रही है कि दान अवश्य करो। दान करने से धन की महाराज सदगति होगी। आप कहोगे धन की क्या सदगति? तो ये धन का भी दिया है कि धन अगर आप दान नहीं करोगे तो इनका नाश कर लो, भोग कर लो, यही सब ये दान का है। लेकिन दान करने से, लेकिन दान कहाँ करना चाहिए? अगर आप भगवान के संकीर्तन कराने के लिए दान करते हो तो ये दान उत्तम है। अगर आप कहीं सनातन धर्मावलंबी हो, हिंदू धर्म के हो, तो भगवान के मंदिर बन रहे हैं, और जहां आज देखिए विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बन रहे हैं और उन मंदिर में आप दान करते हो। एक श्लोक भी, जहां 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे, एक श्लोक भी आप दान करते हो, उस दान के प्रभाव आप जानते हो। आप स्वयं धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम को बैठा रहे हो। अरे एक बाबा है जो महाराज दान अपने लिए तो बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ी पर, वो भी आपको कोई दान दिया है, फिर भी आप दान क्यों कहते हो नहीं करो? आजकल लोगों को स्वयं पहचान हो गया है, दान वहां करो जहां महाराज कोई भूखे हैं, उनको दान देना चाहिए। आज साधु संतों को के आश्रम में आप भंडारा कराते हो, अन्नदान करते हो, वहाँ मठ मंदिर के सेवा करते हो, तो महाराज ये दान भी आपको भगवत कार्य में लगाएगा। महाराज पृथु जी के आप चरित्र श्रवण करना। अगर कोई कहते हैं कि दान मत करो तो आपको गलत दिशा बता रहे। हाँ, ये जरूर ऐसा दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी को आप बिना जाने पहचाने में दान देते हो, आपको माइक के द्वारा टीवी चैनल के माध्यम से कहता है, तो एक बार आप जरूर विश्वास कर वहाँ पर जाओ कि हमने जिस तत्व के लिए
जिस कार्य के लिए दान किया वो दान सही में सदुपयोग हो रहा है कि वो दान दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप दान देते हो, उस दान को उसने स्वयं अपने में लगा दिया, अपने घर परिवार में लगा दिया, तो समझ लो उस दान का वो दुरुपयोग कर रहा है, तब आप पाप के भागी बनोगे। इसीलिए दान जब करो तो आप देखो कि सही में हमने, आप जैसे श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, एक सज्जन हर माह कीर्तन कराते हैं, हर महीने। वो या एक बार आया परिक्रमा करने के लिए, तो देखा यहाँ सही में वहाँ लिखा हुआ 32 वर्षों से संकीर्तन, तो उसने 10 दिन श्रीधाम वृंदावन में कहीं ठहरा। रोज मिथिला कुंज आश्रम में आते थे, जहाँ से राधा मोहन मंदिर में बैठकर रोज संकीर्तन दर्शन करते थे। जब कभी आते थे, एक दिन रात्रि को 12 बजे आए तब भी कीर्तन सुनाई दी, 2 बजे आए तब भी कीर्तन देखा मंदिर में, निरंतर कीर्तन। उनके विश्वास जगा। उसने कहा हम तो सदस्य बनना चाहते हैं, जो निरंतर ये अखंड कीर्तन मेरे नाम से भी चले। मैं कहा मात्र 21,000 है, अगर आप जब तक जिंदा है आपके नाम से 12 साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे। और मरणोपरांत भी इतनी प्रसन्नता हुई, उसने अपना भी नाम, अपनी पत्नी का भी, बच्चे का भी, सबका नाम का यही सत्य है, यहाँ हम दान करेंगे तो इसका महाराज फल हमें मिल रहा है, क्योंकि निरंतर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं। इधर जब महाराज पृथ्वी जी ने कहा कि आप सदपात्र को बछड़ा बनाकर और मैं गोरूप जब तक धारण की, तब तक आप नाना प्रकार की औषधि आप हमसे ले लो। पृथ्वी कहती है पहले ब्रह्मा जी ने औषधियों की सृष्टि की थी। सर्वप्रथम ध्यान देना, जब सृष्टि के विस्तार हुई तो ब्रह्मा जी मनुष्य से पूर्व औषधियों की सृष्टि की। औषधि का अर्थ है, व्याकरण के आधार पर हमारे सद्गुरुदेव बताते हैं, औषधि दोषान धत्ते गुणान, जो हमारे जीवन में संपूर्ण दोषों को नाश और गुणों को आधान करे, जो विकार को मिटावे और संस्कार को जागृत करे, उनका नाम औषधि है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि आपके अंदर जो नाना प्रकार की रोग है, उस रोग के निवृत्ति के लिए एक ही औषधि है, क्या? भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। जो कहते हैं मन में शांति नहीं हो रही है, मन निरंतर दुखी है, उनको तो महाराज इस औषधि को पान करना चाहिए। कौन सी औषधि? तो भगवान की कथा रूपी औषधि, निरंतर कथामृत का रसास्वादन करना चाहिए। कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, भगवान की कथा की निरंतर रसास्वादन करो। इधर महाराज मनु महाराज ने स्वयं जब पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधि को तैयार किए, तो अलग अलग प्रकार के बछड़े बनाए। ऋषि मुनियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेद ने छंद और उससे वेद रूपी मंत्र को छंद से ध्वन किया, देवताओं ने भी बछड़ा बनाया। सब अलग अलग प्रकार के, महाराज दैत्यों ने भी बछड़ा बनाया, दैत्य ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, सिद्ध महात्मा ने भी बछड़ा बनाया, सिद्ध महात्मा ने कपिल देव ऋषि को बछड़ा बनाकर सिद्धि को ध्वन किया। सब अपने अपने अनुसार, यक्ष राक्षस भूत पिशाच रुद्र, सब अपने अपने अनुसार बछड़ा बनाकर अपना अपना कार्य के लिए, जो जिस धर्म में जो औषधि का जरूरत था, जिन देवताओं को जिस रूप का जरूरत था, सब अपने आप बनाकर स्वयं राजा मनु को
पृथु ने बछड़ा बनाकर नाना प्रकार के जो जौ इत्यादि अन्न और रूपी औषधि तैयार किए। इस प्रकार महाराज जितने भी संसार में चर अचर है अपने अपने पात्र के अनुसार बछड़ा बनाकर और अपने अपने पात्र के द्वारा पृथ्वी का मंथन किया, दुहन किया। पर्वतों ने भी स्वयं हिमालय को वत्स बनाकर कौन सा दूध निकाला, तो शिखर पर स्वर्णादि धातुओं का दोहन किया। सब अपने अपने अनुसार पृथ्वी ने वहां पर महाराज पृथु को आदेश दिया कि बड़े बड़े टीला है, इसको एक समतल कर दो। महाराज पृथु के द्वारा ही शहर बसाया गया, महाराज पृथु के द्वारा ही गांव बसाया गया और महाराज पृथु के द्वारा ही जितने भी खेत खलिहान है सबको अलग 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 भूखंड में किया। महाराज पृथु ने फिर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का महाराज संकल्प किया और जब यज्ञ प्रारंभ किए, देखिए ये जो जब आप सत्कर्म करेंगे तो ये विघ्न और बाधा महाराज साथ भी रहेगा। कहीं देवराज इंद्र ने सोचा महाराज पृथु यदि 100 अश्वमेध पूरा कर लिए तो कहीं मेरे आसन पर न बैठ जाए, जिस कारण इंद्र ने पाखंड की वेश धारण कर और उस यज्ञ के अभी तक महाराज 99 यज्ञ ही पूर्ण हुआ था, घोड़ा चोरी करके इंद्र भाग जाता। कई कभी कुछ रूप में जो आज पाखंड देख रहे हो, पाखंड का कितना वर्चस्व हो रहा है। कोई पानी देता है लो सारा रोग से मुक्त, कोई महाराज आपको विभूति देगा लो इससे सारा रोग मुक्त। लेकिन ये कोई नहीं आपको बताएगा कि भगवान के हरि नाम महामंत्र संकीर्तन करो, युगल नाम महामंत्र संकीर्तन करो, इससे संपूर्ण रोग दूर हो जाएगा। पाखंडी अपने पाखंड धर्म को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े, जैसे इंद्र जब घोड़ा को चोरी करने के लिए आता तो महाराज कभी बड़े बड़े जटा झूठ भस्म लगाकर बड़े धर्मात्मा बनकर घोड़ा को चोरी करके भाग जाता। अनेक पाखंड के भेष में आकर महाराज वहाँ से जो यज्ञ में संकल्पित घोड़ा था उसे चोरी करके भाग जाते। यज्ञ के आचार्य श्रीमान अत्रि जी ने कहा कि लगता है देवराज इंद्र आगे पाखंड धर्म को और बढ़ाएगा। जिस पाखंड धर्म को रोकने के लिए महाराज पृथु को आदेश दिया, लेकिन कि इंद्र उस समय इंद्र महाराज भाग्य घोड़ा को छोड़कर, क्योंकि महाराज पृथु को बहुत क्रोध है, इंद्र को तो मार नहीं सकते, परंतु उनके जो पुत्र था महाराज विजुतास, जिसने विजुतास ने सोच लिया कि आज मुझे इंद्र को मारना है। परंतु यज्ञ में जब कोई आप यज्ञ करते हो तो अपने पूरे परिवार सहित, इसीलिए इंद्र को मारा नहीं। परंतु इंद्र भी अपना काम नहीं छोड़ा, बार बार घोड़ा को चोरी करके भाग जाते थे हवन कुंड से। महाराज अब देखा विजितास को जब क्रोध आया कि इंद्र को समाप्त ही कर दूं, तब ब्रह्मा जी ने आकर महाराज पृथु जी से कहा कि महाराज 99 यज्ञ, देखिए ये कामना की कथा है, क्योंकि चौथे स्कंद धर्म अर्थ काम और मोक्ष की 99 यज्ञ विशुद्ध प्रजा के केवल उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए अगर आप समर्पित है तो आपको किसी भी अवस्था में घबराना नहीं चाहिए। महाराज आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। महाराज पृथु ने केवल 99 यज्ञ किए और उन 99 यज्ञ 100वां यज्ञ बाकी था, लेकिन इंद्र से भी श्रेष्ठ पद देने वाले स्वयं भगवान आकर दर्शन दिए। भगवान ने जब महाराज पृथु के दर्शन दिए तो महाराज पृथु भगवान के सुंदर स्तुति की
और सज्जनों भगवान के सुंदर स्तुति की और भगवान से कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए महाराज पृथु ने भगवान से क्या मांगा ये आपको ध्यान देना है। न कामेनात् यद्यप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्म चरणाम्बुजासव महात्मान्तर हृदयान्मुखच्युतो विधस्वकर्णा युत में समे बर। प्रभु मैंने इस राष्ट्र की सेवा करते हुए अब ये इच्छा है कि आपकी मंगलमयी कथा निरंतर श्रवण करता रहूं। इन 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण, जैसे एक साथ 10,000 कान अपन कथा अमृत का रसास्वादन करे, वैसे ही भगवान ये मेरे दोनों कानों में ऐसी शक्ति हो जाए जो आपकी मंगलमयी मधुरमयी कथा निरंतर पान करता रहूं। हम लोग कुछ दिन भगवान की कथा सुन लिया और बिना संगीत का भी आप सुन रहे, सोचेंगे कितने दिन तक सुनूं, ये तो 1 माह तक है, बहुत हो चुका। एक बार यूट्यूब चैनल को खोल लिया, देख लिया, अरे वही कथा है। लेकिन महाराज पृथु ये देखिए हमारे सनातन धर्म के राजा, जिसने भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान से कहा, हे प्रभु मेरे इन दोनों कान में 10,000 कानों की शक्ति मिल जाए ताकि आपकी मंगलमयी मधुरमयी कथा निरंतर श्रवण करता रहूं और कथा श्रवण कराने वाले महापुरुष के निरंतर दर्शन करता रहूं। महाराज पृथु अपने प्रजा को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया और शनकादिक के द्वारा महाराज पृथु के भी सुंदर दिव्याति दिव्य भागवत धर्म के उपदेश मिले और अंत में महाराज पृथु अपने ही स्वरूप को भगवान के दिव्याति दिव्य मंगलमय नाम के चिंतन करते करते सजनों भगवत तत्व को प्राप्त कर गया। आइए अब हम शब्दों बार नाम लेते हैं और फिर कल जो मोक्ष धर्म की कथा है उस श्रवण करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सूचना सभी भक्तों के, कई भक्त बार बार फोन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस बार कार्तिक मास में पूज्य गुरुदेव कल्पवास कहाँ कराएंगे। पहले बिहार में गंगा किनारे सिमरिया घाट पर कराते थे, फिर जहाँ मिथिला के पावन पवित्र भूमि पर प्रतीक वृंदावन नाम के स्थान बनाए वहाँ पर, लेकिन इस बार सभी भक्तों के आग्रह पर पूज्य गुरुदेव कार्तिक मास श्री धाम वृंदावन में कराने जा रहे हैं। जो भी भक्त आना चाहते हैं वो भक्त अपना संपर्क पहले से करा ले ताकि कार्तिक मास में वृंदावन में विश्व के जो सनातन धर्मावलंबी है वो बहुत लोग आते हैं, ताकि आप सबकी भी व्यवस्था उचित कर पाऊँ। इसीलिए आप जरूर जो हमारे आश्रम प्रतीक वृंदावन में वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं और वृंदावन में मिथिला कुंज कार्यालय से में भी आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप कार्तिक मास में आओगे तो आपकी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और कैसे आपको रहने की व्यवस्था होगी ये सब आप पूछ सकते हो। और कार्तिक के बाद फिर 2025 में तो सभी को मालूम है जनवरी में इस बार प्रयागराज में महाकुंभ के भी हम सब दर्शन करेंगे। तो सज्जनों जिसे कार्तिक में, पहले कार्तिक में जिसे आना है वो
पहले से ही संपर्क कर लीजिए, ताकि मिथिला कुंज सत्संग भवन जो है, जहाँ यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था भी है, तो वहाँ प्राय भारत वर्ष के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, कथाकार है, पहले से ही संपर्क करते हैं कथा कराने के लिए। तो जो हमारे आश्रम के परिकर हैं, उनके आने, जो वृंदावन आएंगे तो उसकी व्यवस्था सही ढंग से हो, तो आप पहले से ही अपना नाम पता देकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है।
जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।